गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन। सब्जेक्ट है आपका एक 4th सेमेस्टर में। ये लगभग हर ब्रांच में है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी ब्रांच में है। ये दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, मैकेनिकल पार्ट और इलेक्ट्रिकल पार्ट। इसमें से जो मैकेनिकल पार्ट है वो मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका बेसिक्स ऑफ एनर्जी, मतलब कहा जाए तो एनर्जी का परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ एनर्जी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक्स ऑफ एनर्जी। ठीक, आप लोग सभी लोग हाई स्कूल, इंटर, 9th में कई बार पढ़े होंगे एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, सुना भी होगा, जानते भी हैं एनर्जी। सबसे पहले हम जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी कहता है ना कि इसकी डेफिनेशन है कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं हम, एनर्जी कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक, सिंपल सा एग्जांपल ले लें कि अगर दो पर्सन हैं, दो आदमी हैं, दोनों अगर किसी कार्य को कर रहे हैं, एक आदमी उस कार्य को कॉन्टिन्यूसली करता जा रहा है, 2 घंटे तक किया तो उसका थक जाता है। दूसरा आदमी उसी कार्य को करते हुए 3 घंटे 4 घंटे तक कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, सिंपल सा बता सकते हैं कि जो आदमी आपका 4 घंटे या 3 घंटे तक कार्य कर रहा है, जो 2 घंटे कार्य कर रहा है, इसकी 2 घंटे कार्य करने वाले आदमी की तुलना में जो 4 घंटे कार्य करने वाला आदमी है उसके पास एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है? अब देखिए, तो वही कह रहा है कैपेसिटी टू डू वर्क, तो वो क्या है, उसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है कार्य करने की, तो वही क्या है, एनर्जी उसके पास ज़्यादा है। ठीक, एक चीज़ और जान लेंगे कि एनर्जी जो है, विदाउट एनर्जी या बिना ऊर्जा के किसी भी कंट्री का या किसी भी, मतलब कहा जाए इंसान का, जानवर का, किसी भी, मतलब हर चीज़ का, मतलब एनर्जी के बिना जो आपका डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, विकास है, वो सभी क्या होता है, रुक जाता है या रुक जाएगा। अगर किसी को एनर्जी ना मिले, किसी को खाना ना दिया जाए खाने के लिए, उसको एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या वो चल फिर सकता है, नहीं चल सकता है, नहीं फिर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए एनर्जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी के लाइफ में, किसी की कंट्री की ग्रोथ में एनर्जी। और ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी जिसके पास ज़्यादा है या जो एनर्जी का ज़्यादा उपयोग कर रहा है, दैट इज़ मोर डेवलप्ड, वो ज़्यादा डेवलप्ड है। जैसे एक कंट्री की बात करें, सिंपल सी कंट्री की बात करें, यहाँ पर सबसे सिंपल सा एक फैमिली की बात करते हैं। 2 फैमिली हैं, अगर 2 फैमिली है, एक फैमिली के घर में फ्रीज, कूलर, एसी सभी कुछ सुख सुविधाएँ लगी हुई हैं, उनके पास सब कुछ पड़ा हुआ है, और एक वहीं बगल में एक फैमिली और है जिसके घर में 2-4 बल्ब लगे हुए हैं, बस उसके अलावा पंखा है, कुछ नहीं। तो आप बता सकते हैं, आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि भाई जिसके घर में फ्रीज, कूलर, एसी, गीज़र उजर सब कुछ लगा हुआ है, वो एनर्जी का दोहन करेगा ज़्यादा कि नहीं करेगा, वो एनर्जी का ज़्यादा दोहन करेगा, ज़्यादा यूज करेगा। तो इससे क्लियर होता है कि जो, और भाई ज़्यादा एनर्जी का दोहन कर रहा है तो मतलब क्या है, वो ज़्यादा डेवलप्ड भी है। सिंपल सी है, वो ज़्यादा एनर्जी का दोहन कर रहा है, ज़्यादा यूज कर रहा है तो डेवलप भी है, उसके पास सुविधाएँ बढ़ी हुई हैं। तो इसी तरह से देश की भी बात होती है, जो देश या जो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड होती है, वो एनर्जी का कंजम्पशन जो है वो भी ज़्यादा करती है। जैसे आज के समय में देखा जाए तो अमेरिका हो गए, अमेरिका सबसे अधिक एनर्जी का दोहन करता है, वो सबसे अधिक एनर्जी कंजम्पशन करता है, यूज करता है, और उसके क्योंकि वो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। उसका चाइना है और जो यूरोप की कंट्रियाँ हैं, हम लोग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम उनके कंपैरिजन में एनर्जी यूज नहीं करते जितना अधिक वो लोग एनर्जी यूज करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि ये तो है एनर्जी, कि बिना एनर्जी के किसी भी चीज़ का ग्रोथ नहीं हो सकता। तो अब एनर्जी कहाँ से हमें मिलती है या कहाँ से मिलेगी आगे, क्योंकि जो हमारे पास एनर्जी है
हम जिस रेट से एनर्जी यूज कर रहे हैं वो 21st सेंचुरी के मिडिल तक, जो हमारा 21st सेंचुरी चल रहा है ना, 21वीं सदी, इसके आधे तक जाते जाते जो हमारे परंपरागत या नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो लगभग ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? तो इसलिए कुछ टाइम और मिलेगा, इसलिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो लगे हुए हैं किस लिए कि एनर्जी हमको कुछ और सोर्स मिल जाए, कोई और सोर्स पता चल जाए जिसको हम लोग ईजिली यूज कर पाएँ, आसानी से यूज कर लें, क्योंकि ये जो है जो इसको हम यूज कर रहे हैं वो तो ख़त्म होने वाली है, 20 साल 40 साल 50 साल में ख़त्म हो जाएगी मैक्सिमम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम संरक्षण करें, थोड़ा सा क्या करें, बचाएं एनर्जी को, क्या करें हम सेविंग करें, बचाते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट ही है ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। तो अगर हम ऊर्जा को बचाते हैं तो थोड़ा हमको समय और मिल जाएगा, हमारे साइंटिस्ट को समय मिल जाएगा, हमारे लोगों को समय मिल जाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को कुछ मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, उनको टाइम मिलेगा कि हाँ एनर्जी है उनके पास, और उसके पास टाइम थोड़ा सा मिल जाएगा कि नई चीज़ों को खोजने में या एनर्जी के दूसरी तरफ जाने में उनको समय मिल जाएगा। ठीक, तो इसलिए एनर्जी जो है, एनर्जी कंजर्वेशन जो है बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। हर सभी को थोड़ा बहुत एनर्जी कंजर्वेशन जरूर करना चाहिए, जहाँ तक हो सकता है करना ही चाहिए। कहीं पे भी आपको दिखता है, चाहे पब्लिक प्लेस का, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे का बल्ब जल रहा है तो दूसरे का बल्ब जला तो उससे क्या मतलब है, जलने दो, तो बिजली का बिल तो वो भरेगा, उससे मतलब नहीं है। बिजली का बिल तो वो भरेगा, अभी भर देगा, लेकिन वो बिजली का बिल, किसी के हिस्से का बिजली का बिल वो खर्च हो रहा है और बिना मतलब का खर्च हो रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, खर्च तो हो रहा है, होने दो, ठीक है, चलो अगर काम है, ज़रूरत है तो ठीक है करो, लेकिन बिना मतलब का अगर खर्च हो रहा है तो मतलब वो क्या है, वो सबका बेकार जा रहा है, सबके भले पैसा पेड कर दे। अब आपके पास पैसा है तो ऐसा थोड़ी कि मतलब आप एनर्जी खरीद के सारा पूरे शहर का, पूरे गांव का बिजली का देने हमको अकेले, तो हम पूरा बिल पेड करेंगे, तो क्या मतलब, उस मतलब है कुछ नहीं मतलब है, क्योंकि हम वो एनर्जी वेस्ट कर रहा है, एनर्जी जो हमको मिल रही है वो वेस्ट कर रहा है आदमी। तो हमको सबका एनर्जी, चाहे पब्लिक प्लेस का हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे किसी का भी हो, हमको एनर्जी अगर दिखता है, लगता है तो बचाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अगर हम घर में नहीं हैं, फैन निकल रहे हैं तो फैन बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए। ये ऐसा नहीं है कि बस इसीलिए कि वो मेरा पैसा लग रहा है तो मैं जैसे मन कर वैसे यूज करूँ। अरे आपका पैसा लग रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे के हिस्से का भी पैसा, मतलब एनर्जी क्या कर रहे हैं, खर्च कर ले रहे हैं। तो इसको बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है एनर्जी को कंजर्व करना, संरक्षण करना। ठीक, तो हमने जान गए कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द बेसिकली कैपेसिटी टू डू वर्क। कहीं पर भी कोई भी चीज़ें कार्य करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़नी है, और उसके लिए अगर आगे भी उसको हमको मिलती रहे एनर्जी, इसके लिए हमें एनर्जी को बचाना बहुत ही जरूरी है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का वर्गीकरण। हम लोग भाई, ऊर्जा तो ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्म में है, कई सारे फॉर्म में है, तो उन सभी का क्लासिफिकेशन करना है, मतलब कैसे कैसे किस किस फॉर्म में हम एनर्जी हमारी होती है। तो बेसिकली इसको हम जो क्लासीफाई किए हैं कुछ इस तरह का है। पहला जो हमारा होता है प्राइमरी एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक ऊर्जा। दूसरा हमारा है सेकेंडरी एनर्जी, जिसे हम कहते हैं द्वितीयक ऊर्जा। तीसरा हमारा है
कॉमर्शियल एनर्जी, जिसे कहते हैं व्यावसायिक ऊर्जा। चौथा हमारा है नॉन कॉमर्शियल, जिसे कहते हैं गैर व्यावसायिक ऊर्जा। इसके बाद से है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं नवीनीकरण ऊर्जा। लास्ट है हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं गैर नवीनीकरण। ठीक, ये इसे हम परंपरागत भी कहते हैं, गैर नवीनीकरण को हम परंपरागत भी कहते हैं। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन है एनर्जी का कि इस मतलब इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एनर्जी को, कैसे कैसे एनर्जी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला जो हमारा है प्राइमरी एनर्जी, प्राथमिक ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा या ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो डायरेक्ट क्या करे हमको, जो नेचर से हमको डायरेक्ट मिलती है, उसी के क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी एनर्जी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी एनर्जी बोलते हैं। कि जो कच्चे तेल या कच्चे पदार्थ के रूप में प्राप्त होती है उसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी एनर्जी। जैसे कोल ऊर्जा हो गया, कोयला हो गया, कोयला मिलता है हमको और डायरेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं, उसको जलाते हैं, हीट लेना है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, या ऐसी किसी भी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। दूसरा हमारा प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैसेस हैं, तेल है, इन सबको यूज करते हैं। ठीक है, ये इस तरह का जो यूज करते हैं, जैसे हमने पेट्रोलियम मिला हमको, पेट्रोलियम हम गाड़ी में डलवाते हैं, गाड़ी चलते हैं आराम से। तो ये सब जो एनर्जी है ये सब क्या है, प्राइमरी एनर्जी है। क्या है, प्राइमरी या प्राथमिक ऊर्जा है, जो हमें नेचुरल से नेचर से क्या होता है, डायरेक्ट मिलता है। ठीक, दूसरा हमारा है सेकेंडरी एनर्जी। दूसरा हमारा क्या है, सेकेंडरी एनर्जी है, द्वितीयक ऊर्जा है। द्वितीयक ऊर्जा वो ऊर्जा होता है जिसमें मान लीजिए कि कोयला लिया, कोयले से हमने क्या किया, बॉयलर को में हमने स्टीम जनरेट किया, बॉयलर में स्टीम जनरेट किया, और फिर उस स्टीम को क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, टरबाइन की ब्लेड्स को मूव कराने के लिए। और वो टरबाइन कनेक्टेड होता है किससे, जनरेटर से। अब वो टरबाइन जब मूव करेगा तो वहाँ से, अब देखिए स्टीम को यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, स्टीम को यूज कर रहे हैं उस टरबाइन की ब्लेड्स को। ऐसा नहीं है हम कोयले को यूज कर रहे हैं, कोयले के द्वारा जो प्राप्त एनर्जी है उसको हम चेंज करते हैं किसमें, स्टीम के एनर्जी के फॉर्म में, और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं किसमें, फिर जनरेटर के ब्लेड्स को या टरबाइन के ब्लेड्स को मूव कराने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह की एनर्जी क्या कहलाएगी, आपकी सेकेंडरी एनर्जी कहलाएगी, द्वितीयक ऊर्जा। तो जो स्टीम की एनर्जी है वो क्या है, आपकी सेकेंडरी एनर्जी। तीसरा है आपका कॉमर्शियल, क्या है, कॉमर्शियल ऊर्जा है। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं जो यूज करती हैं बहुत सारी चीज़ों को, जैसे दो बाज़ार में जो भी चीज़ें हमको है कि ऐसी एनर्जी जो यूज कर रहे हैं हम लोग, जो मान लो कि किसी कंपनी में या कहीं पर भी कंपनी से ख़रीदते हैं या कंपनी को बेचते हैं। जैसे बिजली क्या है, बिजली हमारी कॉमर्शियल एनर्जी, बिजली क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारी कॉमर्शियल एनर्जी है।
भले देखिए, अगर हम देखा जाए ऐसे तो इसका जिसको पैसा पेड करना पड़ता है बेसिकली कहा जाए तो, ऐसी एनर्जी जिसके लिए हमको यूज करने के लिए, लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ कॉस्ट उसका पेड करना पड़ता है, वही क्या है, कॉमर्शियल एनर्जी। आप लोग जानते हो कि एनटीपीसी यह और बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, वो बिजली को बेचती हैं, बिजली बनाती हैं और बिजली बना के बेचती हैं। वो क्या करती हैं, कोयला खरीदती हैं, अगर थर्मल पावर प्लांट है तो क्या करेंगे, वहाँ पे कोयला खरीदेंगे, कोयले से हम स्टीम जनरेट करते हैं, स्टीम हमारा सेकेंडरी एनर्जी होगा, कोयला हमारा प्राइमरी एनर्जी हो गया, स्टीम हमारा सेकेंडरी एनर्जी होगा। उस सेकेंडरी एनर्जी को यूज करके वो क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को बेच करके वो अपने सारे कॉस्ट को कवर करते हैं और बाकी कुछ अर्निंग भी करते हैं। तो ये जो है आपका क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी को बेच रहा है वही आपका क्या है, कमर्शियल एनर्जी। और हम ले रहे हैं, इंडस्ट्री ले रही है, बहुत सारे लोग एनर्जी इसकी एनर्जी को यूज करते हैं। दूसरा है इसके बाद है आपका नॉन कमर्शियल एनर्जी। नॉन कमर्शियल एनर्जी जो हम कमर्शियली खरीदते नहीं, मतलब हमको नेचर में फ्री में मिला हुआ है, ऐसे फ्री में बटा हुआ है। जैसे क्या हो गया, लोग पहले के ज़माने में लकड़ी यूज करते थे, लकड़ी उकड़ी ऐसे यूज कर लेते थे खाना बनाने के लिए और जगहों पर यूज करते थे। ये क्या है, नॉन कमर्शियल। गोबर के उपले हैं, ये सभी क्या है, नॉन कमर्शियल एनर्जी, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ वेस्टेज होते हैं, जो क्रॉप वेस्टेज होते हैं, जो फसलों के जो वेस्टेज होते हैं, उनको भी हम, पहले के लोग, अब तो नहीं है, तो लोगों के घर पे गैस है, इजली अवेलेबल है, मिल जाती है। नहीं तो पहले के लोग क्या करते थे कि गरीबों के वहाँ देखे हम लोग बहुत लोग कि वहाँ पे जो क्रॉप वेस्टेज होते थे वो लोग इकट्ठा करके लाते थे, उनसे भोजन पकाते थे। तो इस तरह की मतलब जो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी एनर्जी के फॉर्म ही है, एनर्जी का मतलब मिला हुआ है, इसी से कोई एनर्जी मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जितने भी हैं उसको हम बोलेंगे नॉन कमर्शियल एनर्जी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। उसके बाद से है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल, नवीनीकरण ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा या नवीनीकरण ऊर्जा इसे कहते हैं हम लोग। कमर्शियल एनर्जी, सॉरी, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है कि जो नेचर से मिलता है, हमें नेचर से मिलता है और ये कभी भी ख़त्म न होने वाली ऊर्जा है, जिसको हम बार बार, ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्ट टाइम में ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे सौर ऊर्जा हो गई, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी बहुत बड़ी मात्रा में हमको मिलता है और जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, जब तक सूर्य की लाइफ है, सन का लाइफ है, और शायद कईयों करोड़ों बिलियन ईयर्स है, तो उसके देखा जाए तो इतनी एनर्जी वो मतलब कभी ख़त्म नहीं होना। विंड एनर्जी है आपका, विंड भी क्या है, एक हमारा जब हवा चलेगी, विंड और कहा जाए को एयर और विंड में दो बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जब एयर क्या करती है, किसी मोशन में आ जाती है, गति में आ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, विंड कहते हैं। तो विंड एनर्जी को भी हम यूज करते हैं। टाइडल एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, या इस तरह की बहुत सारी एनर्जी हैं जो फॉर्म है, जो हमको नेचर के थ्रू मिलता है और जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इस तरह की एनर्जी को क्या कहते हैं हम, रिन्यूएबल एनर्जी। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके यूज से या इसके यूज करने से हम कोई भी पोल्यूशन नहीं करते हैं, कोई प्रदूषण नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का हम जो नेचर है उसको हार्म नहीं करते हैं। आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, पानी से हम लोग बिजली पैदा करते हैं। आपका ये सन है, हम लोग आजकल देख रहे हैं सोलर प्लांट लगा रहे हैं। सोलर प्लांट से हमारा कोई भी अफेक्ट वो नहीं है, मतलब नेचर को कोई भी हमारा मतलब पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं, उसको गंदा नहीं करते हैं। ये जो यूज करते हैं, ये सब कहा जाए तो एकदम एक ग्रीन एनर्जी है, एक तरह से स्वच्छ एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है। इसको हम यूजली यूज करने से कोई किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद से है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। लास्ट है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे हम गैर नवीनीकरण या परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। ऐसी ऊर्जा का फॉर्म जिसको हम यूज तो करते हैं, जो हम लोग पहले ज़माने से यूज करते चले आ रहे हैं। परंपरागत सीधी सी बात, परंपराओं से मतलब पीछे से यूज करते चले जाते हैं। कोयला हो गया या बहुत सारी एनर्जी जैसे कोई न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब चीज़। और ये इसका एक चीज़ ये भी है कि ये आने वाले कुछ समय में धीरे धीरे क्या होंगी,
खत्म हो जाएगा। जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है या नवीनीकरण ऊर्जा गैर नवीनीकरण है, ये आने वाले समय में फ्यूचर में क्या होगी, खत्म हो सकती है। तो इस तरह की ऊर्जा को क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ही टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी एंड क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ एनर्जी। आप एनर्जी को क्लासीफाई करिए, बांटिए उसको अलग अलग फॉर्म में। ये आप इसको लिखना है पूरा कि प्राथमिक ऊर्जा क्या होता है, द्वितीयक ऊर्जा क्या होता है, व्यावसायिक ऊर्जा क्या होता है, नॉन कमर्शियल है, गैर व्यावसायिक ऊर्जा क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।